अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ फ़ाइनल टर्म का पेपर शेयर करेंगे। क्लास 7 का ये बेटा पेपर है और बेटा उर्दू का ये पेपर है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है 32 MCQs होंगे और उसके 48 मार्क्स होंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम पेपर है, ठीक है। पहले हम हिस्सा मरूज़ी आपके साथ शेयर करेंगे जवाब के साथ, फिर आपके साथ हिस्सा इंशाइया भी जवाब के साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है, आपको कुछ भी आता जाता नहीं, तो ये आप पेपर तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका जो है ना पासिंग मार्क्स आसानी के साथ आ जाएंगे, ठीक है। जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं, वो सिर्फ MCQs तैयार कर लें, इंशाल्लाह उनका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अपने MCQs की तरफ बेटा चलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट MCQs है। सवाल नंबर 1 है, माजी शकिया के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो 4 ऑप्शन बेटा आपके सामने है, इसमें आपने दुरुस्त ऑप्शन बताना है। तो डी जो है बेटा इसमें आपका दुरुस्त जवाब है, अरफान मस्जिद गया होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 2 है, लफ्ज़ लक़ब की दुरुस्त जमा उल जमा है। तो जो है ना लफ्ज़ लक़ब, इसका आपने जमा बताना है। तो अलक़ाबात जो है आपका ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब है बेटा। उसके बाद सवाल नंबर 3 आपके पास है, 3 में न 13 में का दुरुस्त मफ़हूम आपने बेटा बताना है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका किसी शुमार में नहीं आपका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 4 है, इसमें इल्म की दुरुस्त मिसाल है। इसमें इल्म की दुरुस्त मिसाल आपने बेटा बतानी है। तो 4 का आपके पास डी जो है ऑप्शन आपका दुरुस्त जवाब है, इलामा शहीद मिल्लत जो है आपका। उसके बाद सवाल नंबर 5 आपके पास है, वो आज ही अपना काम ख़त्म कर लेगा। लफ्ज़ वो इसमें ज़मीर की किस्म है, तो वो बताना है कि वो किसकी किस्म है। तो ए जो है आपका इसमें दुरुस्त ऑप्शन है, इसमें ज़मीर शख्सी जो है बेटा आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर आपके पास 6 है, सफ़ेद इसका स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका, जुमले में सफ़ेद और स्याह क्या है। तो सफ़ेद और स्याह के बारे में आपने बताना है। तो मुतज़ाद अल्फाज जो है सी बेटा इसमें आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर बेटा आपके पास 7 है, तज़कीर के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। तो आपका ए जो है अब्बू काम पर गए आपका बेटा दुरुस्त जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 8 आपके पास है, दर्जे झैल में मरकब जुमला है। तो मरकब जुमला आपके पास डी ऑप्शन, अली आया और खेल शुरू हो गया बेटा, ये आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 9 आपके पास है, इल्म एक रोशन चिराग है जो अंधेरों में राह दिखाता है, इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है। तो तारा जो है आपका बेटा ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 10 आपके पास है बेटा, तस्नीहास के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। तो सवाल नंबर 10 का आपके पास बी ऑप्शन, बहन ने अपनी कॉपी मुझसे मांगी जो है बेटा इसमें आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर आपके पास 11 है, मुतलाज़म अल्फाज के हामिल जुमला है। तो सवाल नंबर 11 का आपके पास डी ऑप्शन जो है इसमें आपका दुरुस्त जवाब है, अस्पताल में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रक्चर्स पर मरीज को पट्टी कर रहा है। तो ये आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 12 आपके पास है, हरूफ इल्लत के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो आपका इसमें मेहनत करो ताकि काम इम्तिहान में कामयाब हो जाओ, आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 11 है, लाइका नशीन से बनने वाले अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त है। तो आपके पास सवाल नंबर 13 का ए जो है, पर्दा नशीन, खाक नशीन, जहन नशीन आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 14 आपके पास है, मुज़क्कर गैर हकीकी की मिसाल है। तो 14 का बेटा आपके पास दरख्त जो है बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। सवाल नंबर 15 आपके पास है, हरूफ नदाइया के इस्तेमाल वाला जुमला आपने बताना है। तो 15 का आपके पास जो जवाब है वो सी ऑप्शन, बच्चों मेहनत कामयाबी की कुंजी आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर आपके पास 16 है, वावैन के इस्तेमाल वाला जुमला बताना है आपने। तो इसमें आपका डी जो है ऑप्शन है,
दुरुस्त है, नाना जान ने हमें नसीहत की, हमेशा सच बोलना चाहिए। सवाल नंबर 17 आपके पास है, मुतशाबा अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला आपने बताना है। तो ये जो है इसमें आपका दुरुस्त जवाब है, काबिल, बहुत काबिल लोग का शहर, आपका ऑप्शन ए इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 18 आपके पास है, लफ्ज़ मसूल का दुरुस्त तलफ़ुज़ आपने बताना है, यानी इस पे आपने अराब लगाने हैं। तो 18 नंबर का आपके पास ए जो है बेटा इसमें आपका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 19 है, मुतरादिफ अल्फाज पे मुश्तमिल जुमला आपने बताना है। 19 का आपके पास ऑप्शन बी जो है, अक्ल और दानिश इंसान की बड़ी कुव्वतें हैं। तो 19 का आपके पास बी जो है आपका दुरुस्त ऑप्शन है। सवाल नंबर 20, हाय मेरी किताब खो गई, इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें आपका बी जो है ऑप्शन हरफ तासीफ जो है आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 21 आपके पास है, एक जगह कैसे इकट्ठे कर दिए हैं 7 रंग, शौक है सातों के साथ एक नहीं मात, रंग इस शेर में खूबसूरती का इजहार है। तो 21 नंबर का आपके पास सी जो है, कौसे कज़ा की बात हो रही है, तो आपका सी जो है वो दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर आपके पास 22 है, बैठे बैठे फेंक दिया है आतिश दान में क्या क्या कुछ, इस मिसरे में आतिश दान से मुराद है। तो इसमें जो है 22 में आपका डी ऑप्शन आग जलाने की जगह, तो आपका ये दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 23 आपके पास है, काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक के बाद दूसरे की बारी, इस पहेली की दुरुस्त बूझ आपने करनी है। तो 23 नंबर का आपके पास बी ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद सवाल नंबर 24 आपके पास है, एक अच्छे दोस्त की खुसूसियत होगी। तो आपके पास 24 का जो जवाब है वो आपके पास सी आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। मुश्किल वक्त में साथ देना जो है आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 25 आपके पास है, कोई मशकूक शय देखने पर हमें क्या करना चाहिए। तो 25 का आपके पास जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन डी बेटा, फ़ौरन पुलिस को आगाह करें। तो ये आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 26 आपके पास है, फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सब्ज़ाज़ारों की तादाद बढ़ाएं, तभी ये आपका दुरुस्त हो सकता है। उसके बाद सवाल नंबर 27, इस मौसम में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है, हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें जो हैं आपको होती हैं। तो इस इबारत में मंजर कशी जो है तो वो आपने बतानी है किस मौसम की गई है। तो 27 का आपके पास बी ऑप्शन मौसम बहार आपका दुरुस्त जवाब है। तो बेटा सवाल नंबर 28 आपके पास है। 28 में बेटा आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, उसके मुताबिक जो है ना आपने अपना जवाब तलाश करना है। ठीक है, तो मसनूही ज़ियानत जो है जहानत अल्फाज का मजमुआ है। तो बेटा ये देख ले, फर्स्ट लाइन में जो है इसका भी जवाब दिया गया है। ठीक है, मसनूई ज़हानत 2 अल्फाज का मजमुआ है। तो ये बेटा आपका बी ऑप्शन इसमें दुरुस्त जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 29 है, बिल्कुल इसी पैरा में ही जवाब उसका दिया है, मसनूई ज़हानत इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, किस के लिए इस्तेमाल की जाती है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। 29 का जो आपके पास सी ऑप्शन है वो मशीनों के लिए जो है आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। इसी तरह सवाल नंबर 30 आपके पास है, मसनूही ज़हानत और इसकी जो है तस्वुर बहुत कदीम है, लफ्ज़ कदीम से मुराद क्या है। तो कदीम से मुराद बेसिकली पुराना है। तो आपका ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 31 आपके पास है, बरतानवी साइंसदान ने मशीन बनाई जिसका काम था। तो 31 का आपके पास बी जो है पैगाम लेना इसमें आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 32 और आखिरी सवाल MCQs का है, मरूज़ी का है। तो दी गई इबारत का मौजू अनवान बताना है। तो बेसिकली आपका ऑप्शन ए जो है इसमें मसनूही ज़हानत जो है आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। उसके बाद बेटा आपके पास हिस्सा इंशाइया है। हिस्सा इंशाइया में आपके पास सवाल नंबर 33 होगा, इसमें जो है शेर दिया गया होगा।
तो बेटा उसकी आपने तशरीह करनी है। इनके जवाब भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने कहा पहले आपको जो है सवाल बता दूँ कि सवाल किस तरह आपका आना है। तो सवाल नंबर 33 जो है उन्होंने शेयर दिया होगा, उसकी बेटा आपने तशरीह करनी है और ये 10 नंबर का होगा। उसके बाद सवाल नंबर 34 में बेटा आपके पास क्या आएगा, उसमें आपके पास आएगा एक ऐसे आएगा, यानी किताबों की अहमियत पे आपने अनुमान लिखना है। 10 लाइनें लिख दे, पाँच लाइनें लिख दें, ठीक है। तो इसमें आपके पास 250 जो है लफ्ज़ होना चाहिए, 200 भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। किताबों की अहमियत के बारे में आपने लिखना है, वो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपको पता है कि किताबों की अहमियत क्या है, ठीक है। उसके बाद भाई के नाम बेटा आपने ख़त लिखना है, जिसमें आपने अपने इम्तिहान की कारकर्दगी बतानी है। तो ये भी बेटा आपके पास 10 नंबर का है, ठीक है। ये भी आप अपने पास से लिख सकते हैं। पहले ही 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपने इम्तिहानी मरकज़ लिखना है या कमरा इम्तिहान लिखना है। उसके बाद आपने अपनी डेट लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद जिसको आपने ख़त लिखना है आपने उसके बारे में लिखना होता है, प्यारे अब्बा जान या प्यारे भाई जान या प्यारे जो है दोस्त, तो जिसको भी आपने लिखना होता है वो चीज़ लिखनी होती है। और लास्ट पे आपने वस्सलाम मेंशन करना होता है। तो सेंटर में जो है आपने जो है अपने इम्तिहान की कारकर्दगी उसमें बतानी है। अगर इम्तिहान के बारे में आपने अपने जो है भाई को बताना है। तो इसी तरह उसके बाद एक कहानी आएगी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पे अनुमान लिखें। तो ये कहानी इससे मुतल्लिक जो है, इससे मिलती जुलती और भी कहानी है, ठीक है, वो भी आ सकती है। तो ये आपके पास जो है सवाल नंबर 36 तक का आएगा। उसके बाद जो है सुनने वाला काम है, सवाल नंबर 37 और सवाल नंबर 38 जो है ये आपसे सुना जाएगा। ये आपकी बुक रीडिंग होगी, ठीक है, और ज़बानी रीडिंग होगी। तो जो लिखने वाला पेपर है वो आपका सवाल नंबर 36 तक है बेटा। तो इनके जवाब भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। तो बेटा सवाल नंबर आपके पास 33 है। तो 33 में मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा सिर्फ़ और सिर्फ वो आपने याद करनी है, बाकी एक्स्ट्रा कोई चीज़ इसमें याद आपने नहीं करनी। तो सवाल नंबर 33 की आपने तशरीह याद करनी है। तो ये बेटा सिर्फ़ और सिर्फ आपने पहले शेर से लेके इसको यहाँ तक करना है, ठीक है। पहला और दूसरा शेर जो है इसमें आपने करना है, सिर्फ़ और सिर्फ ये आपने तशरीह इसकी याद करनी है। ये 10 नंबर की आपके एग्ज़ाम में आनी ही आनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेटा सवाल नंबर 34 है। बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं याद करनी, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें बेटा आपने तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है, ठीक है, मज़मून का जो सवाल है वो आपने यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक इसको तैयार करना है। यानी किताबें हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, इन्हें इल्म का ख़जाना कहा जाता है। तो यहाँ से बेटा आपने इसको स्टार्ट करना है, शुरू करना है और लास्ट तक इसको आपने लिख देना है। किरदार को बेहतर बनाने का बेहतरीन ज़रिया जो है, यहाँ तक बेटा इसका जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर बेटा आपके पास 35 आएगा। 35 में जो है आपने ख़त लिखना है, बड़े भाई को ख़त लिखना है बेटा। तो आपने इसको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक आपने इसको लिख देना है, ठीक है बेटा। इम्तिहानी कमरा आपने लिखना है, डेट आपने लिखनी है, प्यारे जो है भाईजान लिखना है, ठीक है। तो इसके जो है ना सवालिया निशान यहाँ पे आएगा, उन्होंने उधर लगाया। तो ये बेटा अगर पहली 4 चीज़ें आप ठीक लिखते हैं और वस्सलाम ठीक लिखते हैं तो ये बेटा आपके पास 4 नंबर हैं, ठीक है, इस खाके के। और जो 6 नंबर हैं वो बेटा इतने हिस्से के हैं, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जो लिखना है इसके बेटा आपके पास 6 नंबर हैं। और बाकी जो खाका आपने लिखना है उसके बेटा 4 नंबर है। तो ये हर ख़त में लिखा जाता है, जिस तरह का मर्ज़ी ख़त आ जाए। अगर आपको एक ख़त का लिखना आता है तो दूसरों में आपको कोई मसला नहीं बनेगा। अगर आपको सेंटर वाला हिस्सा नहीं भी लिखना आता तो ये 4 चीज़ें आपने हर ख़त में लिखनी होती हैं। तो ये 4 चीज़ें तो आपको लिखनी आनी चाहिए, इससे भी आपको 4 नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 36 है। तो इसमें आपने एक कहानी लिखनी है। तो वो कहानी आपने कहाँ से कहाँ तक लिखनी है वो भी आप देख लें। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी, यहाँ से इसको शुरू करना है और इस यहाँ तक इसको लिखना है, ठीक है। इसका आपने इखलाकी नतीजा ज़रूर लिखना है, लालच बुरी बला है, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट जो है वो सुनने वाले सवाल थे, ठीक है। तो वो जो है आपने इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये जो है लिखने वाले थे, मुझे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो वो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें। वस्सलाम।